जनरल अश्विनी सिवाच, यही है ना कड़वी हकीकत। आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पर सेना को गाहे बगाहे उसको उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता दिखता है क्या, और ये चलन होता जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल संदीप, विडंबना यही है कि इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है और हर पार्टी इसका फायदा उठाती है कि एक जो शहीद हुआ है उसकी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया जाता, उससे कैसे पॉलिटिक्स में फायदा उठ सकता है वो ध्यान दिया जाता है। देखो सच्चाई ये है कि जब कोई वीर गति को होता है जवान, चाहे वो भारत की फौज का हो या सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स का हो, उसके दो कंपोनेंट है। एक तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और एक देती स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो एक प्रकार से स्ट्रक्चर्ड है कि एक लिबराइज फैमिली पेंशन मिलेगी उसको, उसके बच्चों को, विडो को पेंशन मिलती रहेगी और उसको जॉब मिलेगी उसकी फैमिली को या उसके बच्चे को। मगर जब पॉइंट आता है स्टेट का, वहां पर इसको एक प्रकार से पॉलिटिसाइजेशन किया जाता है, तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जब वो शहीद हो जाता है। हाँ, चुनावी रैली में, सभाओं में बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, वहां पर मगर गांव देहात में जाएंगे, पंचायत के सामने कहेंगे जी लो जी प्रतिमा भी लग जाएगी, नाम भी कर देंगे कॉलेज का, स्कूल का, वगैरह वगैरह वगैरह, और चुनाव खत्म, वादे भूल गए। हाँ बिल्कुल संदीप, सच्चाई ये है कि इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वो वादे पूरे हो नहीं सकते और उसके बाद जो वादे नहीं होते वो फिर प्रॉब्लम आती है। मगर सच्चाई एक और भी है कि अगर वो धरना भी धर रहे हैं क्योंकि आपने उनको मजबूर किया है, आपका ये देखना पड़ेगा पुलिस सेंसिटाइज होनी चाहिए। जो फौजी फैमिली हैं वो सड़कों पे आई हैं, आप उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आप क्या मैसेज भेज रहे हैं? एक जवान जो अपने देश का गार्ड कर रहा है, वो जब उसको न्यूज लगती है कि राजस्थान में, बिहार में या किसी और स्टेट में ऐसा बर्ताव किया जा रहा है हमारी फैमिली के साथ, तो उनके मोराल पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मोराल पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। पर मैं एक और कड़वा सवाल भी जनरल अश्विनी सिवाच आपसे पूछना चाहूंगा, और आप जानते हैं कि मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, मैं तो फौजी परिवार, मेरे परिवार में भी बहुत से फौजी हैं और मैं उनका कितना सम्मान करता हूं आप जानते हैं। पर यहां पर परिवार भी, शहीदों के परिवार भी शहादत का सम्मान कर रहे हैं या दरअसल अपमान करते दिखते हैं जब वो नाजायज या बेजा मांग करने लगे? देखो सच्चाई है संदीप, उनकी हालत खराब होती है, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता, वो वल्नरेबल होती है। जो पैसा मिलता है उसका मतलब ये नहीं होता ना कोई बहका दे, फुसला दे, उकसा दे तो आप वो मांगने लग जाएं जो मांगनी चाहिए ही नहीं। उसमें दरअसल शहीद का अपमान होता है। वो ऊपर बैठा हुआ, वो भी सर पकड़े बैठा होगा, भाई इसके लिए, देश की लिए जान न्यौछावर नहीं की थी, कि आप ये भी मांगने लगे। हाँ मैं संदीप ये कहूंगा कि ये दो कंपोनेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उस कंपोनेंट में कोई वो एक प्रकार से विडंबना नहीं है। उसको दिया जाता है, उसको एक इकट्ठा 1-2 करोड़ के करीब पैसा मिलता है, लिबराइज फैमिली पेंशन मिलती है, उसके बच्चा अगर जब उसको भर्ती होगा तो उसको कंसेशन मिलता है। मगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बड़े बड़े वादे करती है और वो हो नहीं सकते। अगर मान लो ये वादा किया था, नहीं हो सकता, ये भी है कि फैमिली पे प्रेशर डाला जाता है, इमीडिएट फैमिली देवर को, या कि आप जॉब के लिए डिमांड करो या उनका प्रॉमिस किया हो। तो ये एक सच्चाई, इंसानियत के तौर पे तो बिहेव करो ना। ये पुलिस कैसी है कि एक जो वीर नारी के साथ बदतमीजी कर रही है। पॉइंट ये है कि आपने झूठे वादे किए हैं, अब आप पूरे नहीं कर सकते, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नहीं, पर उन वायदों के दायरे को लगातार आप बढ़ाते चले जाएं कि वादा है जी 1 प्रतिमा लगानी है, फिर कहने लगो नहीं जी 3 लगाओ। कानून है और वादा है कि बच्चे को नौकरी दी जाएगी, अभी वो नाबालिग है, उसके लिए एफडी भी करा दी गई, ना जी देवर को दे दो ना, वो तो ये कितना जायज? अगर देवर ये प्रोविजन नहीं है तो नहीं दे सकते। मैं ये कह रहा हूं कि आपने पर राजनीतिक दल आग लगाने के लिए, आग भड़काने के लिए बैठे रहते हैं। हाँ वो भी ठीक नहीं, पर मेरा एक ही गुजारिश है सभी पॉलिटिकल पार्टी से, जो लोग शहीद हो जाते हैं, जो वीर नारी हैं, जैसे जनरल बिशंबर दयाल बैठे हुए हैं, इनके फादर शहीद हुए 1965 में और इनको हमारे सैनिक स्कूल कुंजपरा में इनको एडमिशन मिला, ये हमारे साथ क्लास में आए। मुझे बड़ा गर्व था जब पता चला, हमें 6 साल लगे पता लगाने के लिए कि जनरल बिशंबर दयाल, आज जनरल साहब रिटायर हुए हैं, इनके फादर जेसीओ थे और 1965 की लड़ाई में एक प्रकार से देश के लिए शहीद हुए। गवर्नमेंट ने इनको सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया। तो मैं ये कहता हूं कि आप करें, अच्छा करें इनके लिए, मगर उनकी बेइज्जती ना करें। ये जो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए।